नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज यूपी और मैं धीरज गुप्ता। नगर निकाय चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे बीच आलोक मिश्रा भैया जी मौजूद हैं और आप निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और जहां तक मुझे याद है आपका चुनाव निशान है शंख, जो इस समय पूरे शहर में शांति, आपसी भाईचारे का उदाहरण दे रहा है। चौतरफा शंख बज रहा है। आलोक भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेटेस्ट न्यूज यूपी में आने के लिए। और खबरों पर हम चलें इससे पहले हम आपको बता दें, त्योहारों का उपहार श्यामल प्रोडक्ट के साथ आलोक मिश्रा जी बैठे हैं। आप, मुझे लगता है ये तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं नगर पालिका का। जी, तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। जो पिछला चुनाव हुआ उसमें आप बहुत कम वोटों से रनर रहे। क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा होगा? ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जनता लड़ रही है। पलिया की जनता जो विकास चाहती है वो लड़ रही है, उसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता हमको लड़ा रही है, इसीलिए पिछली बार कुछ जनता के पास हम नहीं पहुंच पाए, यही कारण रहा। कुछ समय कम था तो कुछ जगह नहीं पहुंच पाया सेवा, लेकिन जनता को बहुत तकलीफ हुई कि हम चुनाव हारे। क्या लगता है आपको, ये जो आपका तीसरा चुनाव है, ये आपको पालिका की कुर्सी तक पहुंचाने का कार्य करेगा या फिर कहीं ये हैट्रिक ना हो जाए? और ये जनता हमको विश्वास दिला के आगे बढ़ाई है, तो जनता का चुनाव हम लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है इस बार हम नगर के विकास के लिए जो जनता ने हम पे विश्वास जताया है तो हमें भारी बहुमत से जनता जिताएगी। 20 साल से एक चेयरमैन रह रहे हैं, केवल वो जमे बैठे हैं। शायद उनको लोग, हमारे जनता उनको नहीं पहचान पाती। अगर वो आते हैं तो 5 साल में एक बार दिखाई पड़ते हैं। और बीच में एक हमारे चेयरमैन थे जो इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। उनकी स्थिति आप जानते हैं कि उनको एक बार मौका जनता ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे, उनको पार्टी टिकट नहीं मिला था, तो वो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। जनता ने उनको विश्वास किया, लेकिन उनका जनता का विश्वास भ्रष्टाचार के रूप में दिया और उनका 3 बार पावर सीज हुआ। मतलब सीधी बात में जनता को 3 बार उनका बस्ता जमा। अब वो फिर किस मुंह से जनता के पास जा रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आता। उन्होंने क्या विकास किया ये सब आप लोग देख रहे हैं। विकास के नाम पे तो पलिया में कुछ है नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो मैं इसी जनता के विश्वास कर दिलाता हूँ कि अगर मुझे मौका जनता देगी, मुझे विश्वास करेगी, तो हम पलिया में विकास करके देंगे। नाली खरंजा की समस्या तो है यहाँ पे, कुछ विकास के लिए आप देखिए नाली खरंजा, जल निकासी की समस्या तो है। ये तो मूलभूत समस्या, इसका समाधान तो करूंगा ही, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी मूल समस्या है बच्चों के खेलने के लिए कोई खेल का मैदान नहीं है। इसकी व्यवस्था मैं करके दूंगा। शादी भाई बहनों के लिए, बिटिया लोगों के लिए शादी के कोई नगर पालिका की तरफ से बारात घर नहीं है जहाँ से गरीब कन्या अपनी शादी कर सके या बहनें शादी हो सके, उसके लिए मैं बारात घर बना के दूंगा। एम्बुलेंस व्यवस्था सादा पथ पर जाने के लिए, यहाँ देखते कोई अगर अंत्येष्टि हो जाती है तो उनके लिए वो सबका एक दूसरा मुंह देखते कि सादा तक यहाँ से 5 किलोमीटर दूर किस तरह ले जाए 100 यात्रा अपने, तो उसके लिए एक दूसरा मुद्दा है। हम पे जो साधन हो जाता है हम मदद करते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम इतना साधन व्यवस्था कर देंगे कि किसी के सामने हाथ नहीं फैले। जो नगर पालिका से टैंक की व्यवस्था उसको आधुनिक करके ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे तत्काल व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए और प्रयास किया जाएगा कि अग्निशमन केंद्र पे भी सुविधाजनक साधन रहें। और बाकी नगर पालिका की तरफ से अनेकों साधन ऐसे उपलब्ध करा दिए जाएंगे कि इस पे नगर पालिका खुद ही आग पे कंट्रोल करने का प्रयास करे। फंड नगर पालिका वही कहते हैं कि बुजुर्गों पे दांव ना लगा के आपके युवा पे गाँव जो दौड़े। जब हम दौड़ेंगे शासन और प्रशासन पास दौड़ के पैसा लाएंगे तो विकास कार्य होगा ही। अब यहाँ पे जब घर में बैठ जाएंगे और भ्रष्टाचार वाले चेयरमैन चुने जाएंगे तो कहाँ से विकास होगा? इसके लिए हमें दौड़ना पड़ेगा। अगर हमें मौका मिला तो हम फंड लाने के लिए ऊपर से प्रयास करेंगे, फंड लाएंगे और विकास कार्य करके दिखाएंगे। देखिए, सुबह का वक्त होता है, शहर के अधिकतर लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। जब से कोरोना आया मुझे लगता है उनकी संख्या बढ़ी है। तो ऐसे में जब वो सड़कों पर जाते हैं, चाहे वो दुधवा रोड हो या संपूर्ण नगर रोड हो, तो वाहनों का आवागमन लगा रहता है और कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की पूरी संभावना रहती है। क्या नगर पालिका, अगर आपको चुन लिया जाता है, क्या नगर पालिका में कोई ऐसा फंड आ सकता है जिससे कोई एक ऐसा पार्क बन जाए
कि आदमी भी सुरक्षित रहे और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। भाई नगर पालिका का शासन हर तरह से तैयार बैठी, लेकिन यहाँ से कोई प्रयास ही नहीं किया जाता है कि यहाँ से कोई पैसा लाया जाए। यहाँ पे पार्क भी बन सकता है, बढ़िया का प्रयास किया जाएगा, एक बढ़िया पार्क बनाया जाएगा, बच्चों खेलने के लिए स्टेडियम बनाया जाएगा, जगह जगह पे आरओ लगाए जाएंगे, नगर पालिका की तो एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। ये सब सुविधा नगर पालिका दे सकती है। पार्क की व्यवस्था तो बहुत ही जरूरी है, आराम से हो सकता है, लेकिन जब प्रयास किया जाएगा तभी संभव है, अन्यथा कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हम पे अगर विश्वास किया जाए, हमारा चुनाव निशान संघ मिला, अगर संघ पे मोहर लगा के आप हमको अधिकार देंगे तो ये सब मूलभूत सुविधा मैं नगर की ओर दूंगा। मैं स्टेडियम दूंगा, मैं पार्क दूंगा, मैं एम्बुलेंस की व्यवस्था दूंगा, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्थल तक ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था करूंगा, लकड़ी की व्यवस्था करूंगा, मैं ये सब मूलभूत सुविधा दूंगा। जो शासन से आवास की हो तो मैं सबको आवास 100% आवास दिलवाऊंगा, और जो भी शासन से योजना है उसका लाभ पूरा नगर की जनता को दिलवाऊंगा। जनता का समर्थन से ही हम यहाँ खड़े हैं। लोगों के पास पार्टी है, विधायक है, सांसद है, उनसे वो चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं केवल जनता के प्यार सम्मान से चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता प्यार सम्मान दे रही है, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैं ये तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछली बार जनता को चुनाव मेरे हारने से मुझसे ज्यादा जनता को दुख हुआ था, जनता को इतनी तकलीफ हुई थी, तो जनता उस तकलीफ को आज भी हम जाते हैं तो जनता कहती ये तकलीफ दोबारा मैं नहीं होने दूंगा। मैं आपको प्यार व्यवहार के रूप में संघ के मोहर पे लगा के आशीर्वाद स्वरूप दूंगा, और आपको अधिकार देंगे, और हमें विकास चाहिए। हमारे बीच, जैसा कि मैंने आपको परिचय कराया, हमारे बीच आलोक मिश्रा जी हैं। हम चाहते हैं कि लेटेस्ट न्यूज यूपी के माध्यम से अगर आप हमारी जनता से कोई अपील करना चाहें। जनता से यही प्रार्थना कि हमको संघ के पर मोहर लगा के 4 मई को भारी बहुमत से जिताएं। हम पलिया को बहुत ही विकास देंगे। हमने सोच रखा है, कहीं पे अग्रसेन चौक बनेगी, कहीं पे परशुराम चौक बनेगी, तो कहीं पे संघ चौराहा बनेगा। इसी तरह चौराहों का सौंदर्यीकरण होगा, जिससे यहाँ पे जो विधवा पार्क के लिए आएंगे लोग तो देखेंगे कि विकास हो रहा है। जगह जगह पे आरओ लगे होंगे, ठंडे पानी की व्यवस्था पूरी होगी, और पार्क की व्यवस्था देंगे, बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम देंगे। ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। नगर में नगर पालिका की एम्बुलेंस दोनों होंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्थल जाने के लिए वाहन और लकड़ी की व्यवस्था होगी। ये सब हम करेंगे, और बस आपसे यही प्रार्थना कि संघ के पर ज्यादा से ज्यादा अधिक आशीर्वाद के रूप में मोहर लगा के मुझे भारी मतों से जिताएं। मैं यही प्रार्थना आपसे। तो आप देख रहे थे लेटेस्ट न्यूज यूपी, और आपके बीच थे आलोक मिश्रा भैया, जिनका चुनाव निशान संघ है। क्योंकि अब इंटरव्यू का दौर जारी है, और आज आप आए हैं, कल और भी प्रत्याशी इस स्टूडियो में आएंगे, और हम उनके वादे, इरादे और उनकी सोच से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।